जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी थोड़ा देर पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 में जूनियर यानी कि 6 to 8 का आंसर की जारी किया गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने प्रश्नों का मिलान कर दिया। प्रश्नों की मिलान करने के बाद सबसे बड़ा सवाल इस समय ये निकल के आ रहा है कि आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाएगा। और आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चा कह रहा था कि मेरा 80 स्कोर बन रहा है, मेरा 85 स्कोर बन रहा है, मेरा 90 स्कोर बन रहा है, अब आंसर की आने के बाद उसका स्कोर 60, 65 और 70 के आसपास आ गया है। ऐसे में आपके एग्जाम में जूनियर के सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है और कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। मैं सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ बताऊंगा। मैथ और साइंस का कट ऑफ क्या होगा, इंग्लिश का कट ऑफ क्या होगा, हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, सोशल साइंस का कट ऑफ क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 के लिए टोटल 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है 11 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं आपके इस पूरे एग्जाम में। और उसके साथ साथ ये आपका आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है और 30% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आपके एग्जाम में जो आपका पेपर था, पेपर का लेवल था, वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं मैथ और साइंस के कट ऑफ पे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैथ और साइंस में टोटल 6,114 पदों पर इस बार वैकेंसी आई थी स्पेशल। और इससे पहले टीआरई 2 में 11,458 पदों पे वैकेंसी आई थी। अगर हम देखें तो टीआरई 3 में पदों की संख्या लगभग आधी हो गई है। और मैथ और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी बच्चा ऐसा इस समय नहीं कह रहा है कि मेरा स्कोर अधिक हुआ है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो मैंने सबसे पहले जब आपका पेपर हुआ था तो यूट्यूब के टीचर के माध्यम से जो आंसर की बताई गई थी, उससे अब मेरा स्कोर 4 या 5 नंबर कम ही आ रहा है। क्योंकि उस समय भी कुछ क्वेश्चन गलत थे, कुछ क्वेश्चन आयोग की तरफ से भी गलत दिए गए हैं। और जो प्रश्न गलत दिए गए हैं उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से सभी मैथ और साइंस के जितने भी छात्र हैं, सभी के 4 से 5 नंबर जो यूट्यूब के टीचर के माध्यम से बताया गया था आंसर की, उसमें अभी अंतर आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। मैथ और साइंस के कंप्लीट एनालिसिस करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 में 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन करना होगा तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी काम नहीं है इसका। और उसके बाद जो 120 प्रश्न बचता है, इसमें से 40 क्वेश्चन आता है जनरल स्टडीज का और उसके बाद 80 प्रश्न आता है आपका सब्जेक्ट का। ये जो 40 प्रश्न आता है ये तो हार्ड था ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट का प्रश्न आता है ये सबसे ज़्यादा हार्ड यही था। सबसे ज़्यादा बच्चे इससे में परेशान हुए। ये आपके पूरे पेपर का लेवल है। आपके एग्जाम में जिससे कट ऑफ बनता है उससे अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 120 प्रश्न को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जिसमें से आपका 40 प्रश्न आपका ईजी था और लगभग 50 प्रश्न ऐसा था जो आपका मॉडरेट था और उसके बाद लगभग 30 प्रश्न ऐसा था जो आपका हार्ड था। अब हार्ड बहुत सारे बच्चे इसी 40 प्रश्नों को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने पेपर दिया है तो आपके एग्जाम में पता होगा कि पेपर का लेवल क्या था। और उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मैं कट ऑफ बताऊंगा कि इससे पहले टीआरई 2 में जो आपके टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी मैथ और साइंस के लिए, उसका कट ऑफ क्या था। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बार टीआरई 3 में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 2 के विषय में, जिसमें आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ गया था, यूआर के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए आपका 59,
ईबीसी के लिए 72, बीसी के लिए आपका 76, एसटी के लिए आपका 56, यूआर के लिए ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ में कि फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ में मैथ और साइंस से आपका कट ऑफ कितना गया था, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 69, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 63, एससी का 41, ईबीसी का 57, बीसी का 63 और एसटी का आपका 39। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। टीआरई 3 यानी कि जिसमें आपका एग्जाम है, जिसका आंसर किया गया है, उसके कट ऑफ के विषय में बात करें तो इसमें जो आपका इस बार का सेफ स्कोर रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रह सकता है, जिसमें यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा 75 से 80 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका 75 से 80 के आसपास स्कोर है तो आप 100% सेफ हैं, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 68 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 56 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। इस बार मैथ और साइंस के लिए जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो मेल कैंडिडेट के लिए इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रह सकता है मैथ और साइंस के लिए टीआरई 3 में, वो आपका यूआर के लिए लगभग 65 से 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 63 के आसपास, एससी के लिए आपका लगभग 41 के आसपास, ईबीसी के लिए आपका 54 से 57 के आसपास, बीसी के लिए 60 से 63 के आसपास और एसटी के लिए लगभग 40 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये आपका मैथ और साइंस का कट ऑफ है और आपका कट ऑफ इसी के आसपास इस बार जाएगा। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब बात करते हैं सोशल साइंस के विषय में। देखिए इस बार सोशल साइंस के 3710 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और पिछली बार टीआरई 2 में 8216 पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई थी। सबसे पहले टीआरई 2 का कट ऑफ देखते हैं। टीआरई 2 में जो आपका सोशल साइंस से कट ऑफ गया था, यूआर के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 80, एससी के लिए आपका 71, ईबीसी के लिए 78, बीसी के लिए 82, एसटी के लिए आपका 71। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ सोशल साइंस से जो आपका गया था वो आपका यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए आपका 57, ईबीसी के लिए आपका 67, बीसी के लिए 71, एसटी के लिए आपका 59। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। अब देखते हैं सोशल साइंस से इस बार यानी कि जो आप एग्जाम दे के आए हैं उसमें आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। सोशल साइंस का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है, यूआर के लिए 80 से 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 75 से 80 के आसपास, एससी के लिए 66 से 70 के आसपास, ईबीसी के लिए 73 से 78 के आसपास, बीसी के लिए 80 से 82 के आसपास और एसटी के लिए 55 से 60 के आसपास। सोशल साइंस का जो कट ऑफ जाएगा वो इस बार इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप निश्चित मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का सोशल साइंस से जो कट ऑफ रहने वाला है, यूआर के लिए 71 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 71, एससी के लिए 53 से 57, ईबीसी के लिए 62 से 67, बीसी के लिए आपका 65 से 71 और एसटी के लिए 50 से 55 के आसपास। यही आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है अब आंसर के आने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कि इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इस बार इंग्लिश के टोटल 3586 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और वहीं पिछली बार टीआरई 2 में 4592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और आंसर की आने के बाद जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। आंसर के आने के बाद टीआरई 3 में इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ जाएगा, मेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर के लिए 75 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 76 के आसपास, एससी के लिए 55 से 60 के आसपास, ईबीसी के लिए 70 से 73 के आसपास, बीसी के लिए 70 से 76 और एसटी के लिए 63 से 68। यही आपका कट ऑफ इस बार जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, तो यूआर के लिए 70 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70, एससी के लिए 40 से 45, ईबीसी के लिए 55 से 61,
बीसी के लिए 66 से 70 और एसटी के लिए आपका 40 के आसपास रह सकता है। इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट के लिए इतना जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। अब बात करते हैं हिंदी की कि इस बार हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा। हिंदी के इस बार टोटल 2865 पदों पे वैकेंसी आई थी और पिछली बार TRE2 में 3461 पदों पे वैकेंसी आई थी। इस बार का जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला हिंदी सब्जेक्ट से वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यदि आप युवा हैं और आपका इस स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद 83 से 87 के आसपास है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 66 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। हिंदी सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ रह सकता है मेल कैंडिडेट के लिए वो यही रहने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा UR के लिए 75 से 80, EWS के लिए 72 से 77, SC के लिए 52 से 57, EBC के लिए 65 से 71, BC के लिए 70 से 76 और ST के लिए आपका 45 से 50। हिंदी सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। ये आपका पूरा कट ऑफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप अपने आंसर की को मिलान कर लिए होंगे। अब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके अनुसार किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर के आने के बाद। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखिएगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिख दीजिए। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी लिख लीजिए, सबसे पहले मेल या फिर फीमेल, और उसके बाद आप लिख दीजिए, मान लीजिए आप EBC हैं तो आप EBC लिख दीजिए और उसके बाद आप लिखिए कि आंसर के आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।